क्लास 11 तो सबकी बर्बाद होती है, मेरा कौन सी कुछ अलग बर्बाद हुई है। मैक्सिमम सीनियर्स ने यही बोला था कि तुम्हारी क्लास 11 बर्बादी होगी, उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, समझ में कुछ आता नहीं है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, लव एंगल्स बन जाते हैं, एक अलग सी डिमोटिवेशन आ जाती है कि भाई 10th तक तो तूने फोड़ दिया बट 11th अब तेरे बस की नहीं है। बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है जब एक साल का ड्रॉप लेकर आप दोबारा से वही सब पढ़ रहे होते हैं, जब आपके साथ वाले बच्चे एडमिशन ले चुके होते हैं और आपको उसी क्लास का दोबारा पढ़ना पड़ता है। मतलब ऐसा सोच के चलो, मेरे अकॉर्डिंगली 2% मैक्सिमम 2 से 3% बच्चा ऐसा होता है जिसकी 11th बर्बाद नहीं होती, वेस्ट नहीं होती। बाकी मैक्सिमम बच्चा यही बोलता है कि मेरी 11th वेस्ट थी, मेरी 11th बर्बाद थी। जब आप क्लास 11th में आते हैं ना, उस टाइम पर आपकी एनर्जी 100% होती है, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर क्योंकि इतने सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, वो कब 100% से 5% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। क्लास 11 तो सबकी बर्बाद होती है, मेरा कौन सी कुछ अलग बर्बाद हुई है। मैक्सिमम सीनियर्स ने यही बोला था कि तुम्हारी क्लास 11 बर्बादी होगी, उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, समझ में कुछ आता नहीं है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, लव एंगल्स बन जाते हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें एक अलग सी डिमोटिवेशन आ जाती है कि भाई 10th तक तो तूने फोड़ दिया बट 11th अब तेरे बस की नहीं है। तो अगर आपकी भी क्लास 11th बर्बाद हुई और आप जस्ट एंट्री मारे हैं क्लास 12th में और आप सपना रखते हैं दैट नीट 2026 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, सो आप एक सही चैनल, एक सही वीडियो पे लैंड कर चुके हैं। First of all, myself Arshpreet Kaur and I'm your physics educator and I welcome you all on NCERT NEET Adda 24/7, जहां पर हम वादा करते हैं कि अगर आप हमें पूरा साल फॉलो करेंगे, जिस तरीके से आपको बता रहे हैं उस तरीके से चलेंगे, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन लेकर आ सकते हैं। क्योंकि यार एक ड्रॉपर की जो फीलिंग होती है ना, बहुत बुरी होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है जब एक साल का ड्रॉप लेकर आप दोबारा से वही सब पढ़ रहे होते हैं, जब आपके साथ वाले बच्चे एडमिशन ले चुके होते हैं और आपको उसी क्लास का दोबारा पढ़ना पड़ता है। बट मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने हमें डायहार्टेडली फॉलो किया, इस चैनल को डायहार्टेडली फॉलो किया, तो डेफिनेटली बेटा नीट 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो हमारी पूरी एनसीईआरटी मास्टर्स की टीम ये मेक श्योर करती है कि हम तुम्हें बोर्ड्स के साथ साथ नीट एग्जाम की भी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करवाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसमें बैलेंस नहीं कर पाते हैं। वो या तो बोर्ड्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं या तो नीट एग्जाम की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, बट वी मेक श्योर दैट कि आपकी दोनों चीजों को हम बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड यार अगर मैं बोलूं कि 11th तो ऑलमोस्ट तुम सबकी वेस्ट ही हुई होगी। मतलब ऐसा सोच के चलो, मेरे अकॉर्डिंगली 2% मैक्सिमम 2 से 3% बच्चा ऐसा होता है जिसकी 11th बर्बाद नहीं होती, वेस्ट नहीं होती। बाकी मैक्सिमम बच्चा यही बोलता है कि मेरी 11th वेस्ट थी, मेरी 11th बर्बाद थी। तो यार इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे क्या गलती थी, क्या आपने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी? बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो आपको 1 महीने के करीब हो गया होगा, आप 11th से 12th में आ गए हैं। क्या आपने इस 1 महीने में ये जज करने की कोशिश करी कि आप क्यों 11th को वेस्ट करके आए हैं? लेट मी टेल यू बेटा, और अगर आपने इन गलतियों पर वर्क नहीं किया तो आपकी 12th क्लास भी बर्बाद हो जाएगी। एंड डेफिनेटली बेटा फिर जो सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेने का ख्वाब आप देख रहे हैं वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इन गलतियों पर वर्क कर रहे हैं। जब आप क्लास 11th में आते हैं ना, उस टाइम पर आपकी एनर्जी 100% होती है, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर क्योंकि इतने सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, वो कब 100% से 5% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। We being the teachers, we being the educators, we being your well wishers, हम बार बार आपको ये चीज बोलते रहते हैं कि प्लीज आप क्लासेस में रेगुलरली रहिए, आप रिवीजन करते रहिए, आप चीजों को मत ड्रॉप कीजिए। अगर कोई सब्जेक्ट वीक लग रहा है तो आप उसको छोड़ देते हैं। मैक्सिमम बच्चा फिजिक्स के साथ हेट्रेड वाली फीलिंग अपनी है ना, वो दोस्ती यारी फीलिंग की जगह एनिमी वाली फीलिंग पाल लेता है। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं आजू बाजू वाले बच्चे ही दिमाग में ये चीज भर रहे होते हैं कि ये सब्जेक्ट तेरे बस की नहीं है, ये सब्जेक्ट सबका ही बुरा होता है। भाई अगर वो सबका बुरा है तो तेरा अच्छा क्यों नहीं हो सकता? तो जो अपने अंदर एटीट्यूड लेकर आना है ना शुरू से, तो क्यों 100% एनर्जी लास्ट तक जाते जाते 5% रह गई? जब तुम्हारे एजुकेटर्स ने तुम्हारे लिए दिन रात एफर्ट पुट करी, तुम्हारे लिए खड़े हुए, तुम्हारे लिए मेहनत करी, क्यों?
क्योंकि बहुत सारे रीजन है इसके। सबसे बड़ा रीजन बताऊं, यू ऑलवेज सर्च फॉर द बेस्ट थिंग्स, यू डोंट रियलाइज दैट एवरीथिंग इज बेस्ट। बेटा आपको खुद पर वर्क करना है बेस्ट बनने के लिए। आप हमेशा एक अच्छी डीपीपी, एक अच्छे नोट्स, एक अच्छे हैंड रिटन नोट्स, एक अच्छा बैच, इन सब के पीछे ही भागते रह गए पूरा 11th क्लास। आपने शायद ऑफलाइन में एडमिशन ली होगी, बहुत महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेकर बैठे होंगे आप, पर डेफिनेटली बेटा लेट मी टेल यू कि इतने सारे बच्चों के बीच में पढ़कर भी तुमने अपनी अगर 11th बर्बाद की है, अगर वो बच्चा जो तुम्हारी कोचिंग में तुम्हारे साथ बैठा पढ़कर अच्छे नंबर ले गया, तो ऐसा तो नहीं कि टीचर ने खराब पढ़ाया। तुमने बहुत ज्यादा अपने आप को चीजों में घेर कर रखा। एक ना प्रॉपर 4 स्टेप प्रोसेस होता है बेटा सिलेक्शन का, जिसमें आती है लाइव क्लासेस, डीपीपी, टेस्ट एंड रिवीजन। अगर आपने इन चारों स्टेप्स में से एक भी स्टेप को मिस किया ना, तो वो आपकी सिलेक्शन रोक देगा। अगर क्लास 11th में आपने लाइव क्लासेस में कंसिस्टेंसी नहीं रखी थी, जो कि बहुत जरूरी थी यार, 11th ना बेस क्लास होती है, उसमें अगर आप कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका बेस वीक हो जाता है बेटा, और वो 12वीं तक आपको दुखी करता ही करता है। इसीलिए हम ब्रिज कोर्स लेकर आते हैं। ब्रिज कोर्स 11th और 12th को कनेक्ट करता है। जो तुम्हारे 11th के पाप हैं उनको थोड़ा सा धोने की कोशिश करते हैं, ताकि जब तुम क्लास 12th में आ रहे हो ऐसा ना लगे तुमको फर्स्ट चैप्टर में ही कि अरे यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में डर की तरह ना आ जाएं। इसीलिए वी मेक श्योर दैट कि जब हम 11th से 12th में तुमको लेकर आते हैं तो हम एक ब्रिज कोर्स का सफर तय करते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इन द अचीवर्स बैच बेटा हम ऑलरेडी ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। इसका पहला क्लास डिफरेंशिएशन का ऑलरेडी डन हो चुका है। सो प्लीज डोंट डिले, अभी सिलेक्शन डेज चल रहे हैं बेटा। गो फॉर द अचीवर बैच, जिसमें हम क्लास 12th प्लस नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको 2026 बैच की। अभी 40% ऑफ भी चल रहा है यूजिंग द कोड प्रीत PREET। आप इसमें एनरोल करें और आ जाइए बेटा, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लासेस में इंटीग्रेशन का लगने वाला है। अगर मैं तुमसे यहां पर डिस्कस करूं व्हाट वर द रीजंस बेटा, डीपीपी, नोट्स, बैचेस, फ्रेंड्स की कंपनी, डीमोटिवेशन, स्ट्रेस, कंपटीशन, लार्ज सिलेबस एंड इरेगुलरिटी इन क्लासेस, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने तुम्हारी क्लास 11th को बर्बाद किया? तुम जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना। आई रियली वांट टू नो यार, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंगली बच्चा जब सारा साल अपने फ्रेंड्स के पीछे लगा रहता है ना कि यार ये वाली कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, यहां से ज्यादा बढ़िया तरीके से तैयारी होती है। भाई सब टीचर वही पढ़ा रहे हैं, अब तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो, उस पर निर्भर करेगा तुम्हारा सिलेक्शन। एक होता है कि आप किसी टीचर की क्लास में आते हैं ना, तो आपकी बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी बन जाती है, आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और मेरी पूरी की पूरी NCERT मास्टर्स की जो टीम है बेटा इस चैनल पर, बायोलॉजी में परम सर एंड भारती मैम, केमिस्ट्री में शगुन मैम एंड फिजिक्स में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बेटा। हम पूरी तरीके से पूरी टीम मेक श्योर करते हैं कि जब हम क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं ना, अगर आपको कुछ डाउट आया है, वी ऑलवेज मेक श्योर दैट वो डाउट अगर हमारी आंखों के सामने आ गया है तो वो क्लियर होना ही चाहिए। तो वो जज्बा, वो जुनून अगर हम अपने अंदर रखते हैं कि तुम्हें पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, तो यार तुम क्यों देरी कर रहे हो, तुम जुड़ जाओ हमारे साथ। एंड क्लास 12th में आपको डेफिनेटली बेटा जी इररेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंसी, ये चीज नहीं करनी है। अगर आप इनकंसिस्टेंट हुए अपने क्लासेस को लेके तो बेटा बहुत कंपटीशन है बेटा। नीट का जो पेपर है उसमें हर साल 20 लाख से तो ऊपर बच्चा सिर्फ रजिस्टर करता है। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड के साथ की नहीं है, ये लड़ाई है उन 20 लाख बच्चों के साथ की, उस एक सीट के लिए। सो बेटा उस तरीके से तुम्हारी जो तैयारी है वो जोर शोर से शुरू से होनी चाहिए, पहले दिन से होनी चाहिए। लास्ट में जाके तुमको ये रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। और बेटा मैं अगर तुम्हें क्लास 12th फिजिक्स पढ़ा रही हूं तो मैं तुमको और 2 या 3 महीने तक बैच में, दिस अचीवर्स बैच में, आई एम गोइंग टू गिव यू द टारगेट्स कि यार तुमको 11th का ना ये वाला पोर्शन भी पढ़कर आना है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है तुम 11th भी बर्बाद करके बैठे हो। जब मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाऊंगी तो मैं उसके साथ ग्रेविटेशन भी लिंक करवाऊंगी। यार ये ग्रेविटेशन का ये वाला कॉन्सेप्ट था जो इसके साथ लिंक्ड है। सो मेक श्योर दैट कि आप इस पे वर्क कर रहे हैं और आप इन गलतियों को दोहरा नहीं रहे हैं।
बेस्ट ढूंढने के चक्कर में बेटा आप कभी कभी अपना टाइम गवा देते हैं, और जो एक बार टाइम चला गया वो लौट कर नहीं आता है। ट्रस्ट मी, वो लौट कर नहीं आता है। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पूरा साल पड़ा है, पढ़ लेंगे, पर बेटा ये साल का 1 महीना ऑलमोस्ट गॉन है। तुम्हें ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास होने वाला है। अभी क्लास 11th में तुम एंट्री कर चुके हो, क्लास 11 से तुम 12th में एंट्री कर चुके हो, और मुझे नहीं पता तुम ये वीडियो कब देखोगे, उस टाइम पर तो शायद और टाइम बीत चुका होगा, है ना। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि जब तुम इस वीडियो पे लैंड हो चुके हो, उसके बाद तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक गोल होना चाहिए, दैट यू आर अलाइंड विद अस, यू वांट सिलेक्शन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो फॉर दैट अचीवर्स बैच इज द ओनली वे जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन दिलवा सकता है। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस बैच। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी सिलेक्शन डे ऑफर्स भी चल रहा बेटा, जिसके कारण अगर आप महापैक में इनरोल करते हैं तो उस महापैक में आपको बुक्स का सेट भी साथ में मिल रहा है, तो आपको कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, ठीक है। यू आर गेटिंग ऑल द बुक्स इज वेल, आपको कोई और बुक्स लेने की भी जरूरत नहीं है। आप हमारी डीपीपीज बुक्स सब पा सकते हैं अगर आप 1 Pro महापैक में इनरोल करते हैं, ठीक है। सो अभी इसका जो प्राइस है बेटा जी, वैसे इट्स प्राइजेस, अब देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आपको बहुत सारे ऐसे और प्लेटफॉर्म होंगे जिन पर ये प्राइसिंग बहुत कम मिल रही होगी, मे बी, है ना, 2000, 3000, 4000 में मिल रहा होगा। बैच, दिस इज बेसिकली द महापैक, बैच की बात कर रही हूँ। बैच ऑलमोस्ट आई गेस 7999 के आसपास का है। बट लेट मी टेल यू बेटा कि मैं ये गारंटी लेती हूँ कि अगर आप इस बैच में आते हो तो इसमें आपको सब कुछ मिल रहा होगा, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, ठीक है। इसमें ब्रिज कोर्स का भी एक्सेस आपको साथ में दे रहे हैं। अगर आपके बेसिक्स वीक है तो आप उन पर भी काम कर लीजिए। फुल डिटेल सिलेबस भी होगा, डीपीपी भी होगा, टेस्ट भी होगा, नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप महापैक लेते हैं तो इसमें आपको बुक्स भी मिल रही होंगी। तो ये प्राइस जो है 13,999, दिस इज जस्टिफेबल। ये जस्टिफाई करता बेटा बिकॉज इसमें आप 3 नहीं 4 सब्जेक्ट्स, बेटा नीट एस्पिरेंट हो, जूलॉजी बॉटनी अलग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी 4 सब्जेक्ट्स, पूरा साल डिटेल नोट्स विद बुक्स एवरीथिंग। अगर आप एक सब्जेक्ट का भी एडमिशन लेने जाओगे पूरे साल का तो इस प्राइस में नहीं मिलेगा बेटा आपको। एंड आप हमारे साथ पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं ऑन दिस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आप इसको जरूर से कनेक्ट करें, बारकोड को स्कैन कीजिए बेटा और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू। एंड अदर देन दैट बेटा, अगर एक बार मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको बैच में जाना है, एनरोल करना है, आप सिंपली अड्डा 24/7 टाइप करें, इस पर क्लिक करें। ऑल कोर्सेज में जाएंगे बेटा जी, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाएंगे, नीट क्लास 12th पे सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई क्लास 11th वाला है तो रिस्पेक्टिवली नीट क्लास 11 सिलेक्ट करेगा बेटा। दीज आर द बैचेज इन महापैक्स। मैं ये है ना प्रेफर करूंगी कि आप महापैक में जाएं। आप अभी के लिए अगर बात करें तो 1 Pro Max महापैक इस टाइम पर सबसे बड़ा महापैक है, बट इसका और इसका प्राइस बेटा जी बिल्कुल सेम कर दिया है, क्योंकि इसमें भी जो बुक्स हैं वो अब इंक्लूड करवा दी हैं हमने, ठीक है। अचीवर्स बैच, अगर आपको सिर्फ बैच लेना है, आपको बुक्स नहीं लेनी है, बुक्स आपको खुद की अपनी ही पढ़नी है, आपको बट बैच में आना है, डीपीपीज चाहिए आपको, टेस्ट चाहिए आपको, तो उसके लिए आप अचीवर्स बैच में आ सकते हैं बेटा जी। इसमें बाय नाउ के टाइम यू हैव टू अप्लाई द कोड हेयर, यहाँ पे आपको एंटर कोड करना पड़ेगा, प्रीत, PREET। जैसे ही आप प्रीत कोड एंटर करेंगे तो ये जो बैच का प्राइसिंग है वो आपको 7,999 का पड़ जाएगा, वैसे इट इज ऑफ 13,000 समथिंग। सो मेक श्योर दैट कि आप इस बैच में जरूर से इनरोल कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली वे बेटा जिस तरीके से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून। मिलते हैं बेटा जी बहुत ही जल्द क्लासेस में। टिल देन बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।